इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ जहां भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भीषण अग्निकांड की घटना तिलकनगर थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहे के पास की है, जहां देर रात इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे पुखलिया परिवार के 3 मंजिला घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मकान के भीतर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी, लेकिन लपटों और धुएं के कारण अंदर पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो गया था। दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद लोग बाहर निकल नहीं पाए। धुएं और लपटों ने मिनटों में मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में मौजूद 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घटना को दुखद बताया, साथ ही जांच के लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाने की बात कही। बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी, और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यह आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी खरीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है, और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी, इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मल्टी, ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा, ये अभी क्या शुभ नाम, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है, और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। तो वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी अब विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूँगा कि रहवासी संघ की एक बैठक बुलाकर, और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी ही नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी। देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ईवी कार चार्जिंग करने के कारण प्रथम दृष्टया ये आग लगी ऐसा प्रतीत होता है, और प्रथम दृष्टया पुलिस कमिश्नर से जो जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पे 7 लोगों के इस दुखद घटनाक्रम में जाने की खबर है। बाकी जो परिवार के 3 लोग थे उनको सकुशल निकाल लिया गया था। बाकी चीजों की जांच के लिए
कितनी देर में रिस्पांस हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ, ईवी के एक्सपर्ट को, इलेक्ट्रिक के एक्सपर्ट को, इन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाकर जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फायर को लेकर बात की थी, पिछली बार मुंबई आपने टीम विजिट किया, हाइड्रोलिक मशीन की बात की जा रही है। वो हाइड्रोलिक मशीन हम खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं, उसको आने में समय लगता है, तो वो हम उसकी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। और उसके अलावा भी नई दृष्टि से जिन संसाधनों की जरूरत है उनको भी हम लगातार प्रोक्योर कर रहे हैं। और यहाँ जो घटनाक्रम हुआ है इसके क्या कारण हैं उसकी एक बार विस्तृत जांच हो जाए, उसके बाद कहना ठीक रहेगा। ईवी को लेकर के बात कर रहे हैं, ईवी भैया ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लगन की घटना घटी, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, प्रथम दृष्टया यही बताया गया है कि ईवी कार घर के बाहर चार्ज हो रही थी, उसमें पहले आग लगी और फिर घर में आग लगी। तो प्रथम दृष्टया तो ये बात आई है जो यहाँ एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम ने बताया है, पर क्या हुआ, कैसे हुआ और भी क्या घटनाक्रम हुआ उस पर एक बार विस्तृत रिपोर्ट आ जाए फिर अधिकृत रूप से कहना ठीक रहेगा। लोगों की मृत्यु एक ही परिवार क्योंकि एक ही घर में आग लगी है। मनोज पुगलिया जी हैं जिनके परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं। देखिए, ये घटना बहुत दुखद घटना ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन में हुई है और प्रारंभिक रूप से निकल कर आ रहा है कि जो ईवी चार्जिंग पॉइंट था वहाँ पर ये आग लगी है और उससे ही आग बढ़कर पूरे भवन में फैली, जिससे पूरा दुखद हादसा हुआ है। और इस हादसे में 7 लोग की दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोग को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के बाद वो तीनों लोग अभी प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ हैं और हमारी फॉरेंसिक की टीम अभी इसमें जांच भी करेगी और हमारी एसडीआरएफ और फायर की टीम भी जो आस पड़ोस की बिल्डिंग है उनको भी चेक कर रही है कि इस पूरी भीषण आग से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है और उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। जी, इनकी जो कार जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें उसकी चार्जिंग के दौरान ये आग लगी है और उसके बाद ये पूरी आग जो है पूरे भवन में फैल गई। जी, घर में एक्चुअली इनका इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम था और जब ये हादसा हुआ तो पूरा लॉक सिस्टम जो था वो पूरा जैम हो गया, जिससे सभी दरवाजे लॉक हो गए और लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया और रेस्क्यू में भी इस कारण से काफ़ी दिक्कत आई हम लोग। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है और इसमें लगभग 4 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि फायर ब्रेकआउट होने की और इमीडिएटली पुलिस और फायर इंजन्स ने रिस्पॉन्ड किया यहाँ पे आके सारे जो है, और काफ़ी तेज़ी से आग ये फैली थी और पूरे घर को उसने चपेट में ले लिया था। और इसमें जो तीसरा फ्लोर है रहवासी, वहाँ से फर्स्ट प्रवेश किया गया था। उसमें लगभग पहुँचने के यहाँ 10-15 मिनट बाद उसको दूसरे जो मकान लगे हुए हैं उनके छत से इधर आके और वो जो छत थी टीन की उसको तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया था। शुरू में 3 लोग बाहर आ गए थे जो सुरक्षित हैं। उसके पश्चात जो है लगातार आग को बुझाते हुए टीमों को अंदर भेज के जो हमारी प्राथमिकता थी कि इनको रेस्क्यू किया जाए, वो कार्रवाई उसमें की गई और कई लोगों को उसमें जो मिलते गए उनको हमने रश किया था हॉस्पिटल में। पर अनफॉर्चुनेटली जो है 7 उसमें कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं और उसके पश्चात जो है अब क्योंकि आग पे करीब 1.5 घंटे पहले पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था, अब जो है वो फॉरेंसिक और टीमें उसमें लगातार एग्जामिन कर रही हैं। अब इसमें एक विषय जो हमारे उस मकान से जहाँ पे ये आग लगने की स्थिति हुई है उससे लगे हुए जो घर होंगे, क्योंकि हीट बहुत थी तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा, तो वो भी हमारी टीमें एग्जामिन कर रही हैं और लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। उसको हम और कुछ समय तक एग्जामिन करेंगे क्योंकि हीट के पश्चात कई बार उसमें चांसेज रहते हैं, तो वो भी प्रक्रिया की जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।